वो जीवन खराब कर देता है, जीवन बिगाड़ देता है। और संत का साथ, भगवान के भक्त का साथ, अच्छे व्यक्ति का साथ, वो भी भले क्षण भर का हो पर वो जीवन बदल देता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। संत ने समझाया कि ये बेटे की रट लगाना छोड़ो और भगवान का भजन करो। तुम्हें मानना ही है तो फिर अपने कन्हैया को अपना बेटा मानो ना। बच्चे तो और भी, परिवार के लोग तो और भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे दुख में, पर एक परमात्मा ही बस ऐसा है जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आज महादेव जी कहने लगे कि महाराज मुझे बेटा चाहिए, बेटे का ज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो आशीर्वाद लेने आया, मैं तो सोचने लगा कि जब आपने मुझे बचाया है तो बढ़िया आशीर्वाद दोगे कि मेरे यहाँ बालक हो जाए। आपने तो ज्ञान जानना शुरू कर दिया, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ बालक हो जाए। संत कहने लगे कि मैंने कहा ना कि आपके भाग्य में बालक नहीं लिखे हैं। आज महादेव जी कहने लगे कि फिर आप संत हैं तो आप तो मेरी भाग्य लिखा बदल सकते हैं ना। आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दे दो, वरना मैं इसी सरोवर में कूद करके जान दे दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा भला कर रहा था, क्यों बचाया फिर आपने? तो फिर संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव जी को दिया और उनसे कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। 2-4 नियम बता दिए कि इस नियम को यदि वो इस नियम का पालन करेगी तो तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा, ये फल उसको खिला देना। और आशीर्वाद देकर संत वहां से चले जाते हैं। आत्मदेव जी अपने घर आए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, संत मिले थे, उन्होंने ये प्रसाद दिया है, इस फल को तुम खाओगी ना तो हमारे यहाँ बालक हो जाएगा। आत्मदेव जी फल देकर के चले गए, पर वो धुंधली उसने फल नहीं खाया, थी तो वो नास्तिक ही, फल नहीं खाया। सोचने लगी उस फल को हाथ में लेकर के खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जो गर्भवती स्त्री होती है उसको तो बड़े परहेज रखने पड़ते हैं, ज्यादा तला गला नहीं खाना, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना, या जो भी परहेज होते हैं वो सब रखने पड़ते हैं। और मैं ये सब नहीं, ये परहेज नहीं रख सकती, बहुत तकलीफ होती है गर्भवती स्त्री को, और ये तकलीफ मैं उठाना नहीं चाहती, पर क्या करूं, पति ने फल दिया है, पता नहीं कहां से लेके आए, कहते हैं कि संत ने दिया। तो धुंधली ने वो फल नहीं खाया, वो फल लेकर के अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी सहेली से कहा कि देख पता नहीं कहां से मेरे पति फल लेके आ गए, कहते हैं कि संत ने प्रसाद दिया, ये फल खाऊंगी तो मेरे यहाँ बालक हो जाएगा। फल खाने से भी क्या बच्चे पैदा होते हैं? पता नहीं कहां से फल लेकर के आ गए। मैं तो नहीं मानती इस सब बातों को, पर देख यदि फल नहीं खाया तो फिर पति को पता चल जाएगा कि मैंने फल नहीं खाया, मेरे यहाँ कोई बालक नहीं होगा, मैं क्या करूं तू बता। तो वो सहेली कहने लगी कि एक काम कर, अभी मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेने वाला है कुछ महीनों बाद, उस बालक को तू ले लेना, और तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, तू मुझे बहुत सारा धन दे देना, तुझे तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, तेरे यहाँ बालक भी हो जाएगा, और तेरे पति के जो फल लेकर आए हैं उस फल की परीक्षा भी हो जाएगी, उनको लगेगा कि हाँ पत्नी ने फल खाया उससे बालक हो गया। पर ये बात किसी को बताना मत कि जो बालक मैं तुझे दूंगी वो मेरा बालक है, ये बात किसी को पता नहीं चली। और वो जो फल था जो संत ने दिया था, धुंधली ने वो फल नहीं खाया, उसने क्या किया, वो फल उसके घर में जो गौ माता थी उस गौ माता को वो फल खिला दिया।
क्या नाम रखा? गोकर्ण नाम रखा। वो गोकर्ण नाम क्यों रखा? क्योंकि उस गाय के बछड़े का, उस बच्चे का पूरा शरीर इंसान जैसा था, केवल उसके जो कान थे ना वो गाय की तरह लंबे थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। केवल कान गाय की तरह लंबे थे, बाकी शरीर पूरा इंसान जैसा था, हाथ पैर सब ऐसे ही थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ महीनों बाद उस सहेली के यहाँ बालक हुआ, तो धीरे से धुंधली ने वो बालक उस सहेली से ले लिया, बहुत सारा धन उसको दे दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली। घर आई धुंधली उस बालक को लेकर, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है। लोग बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि इनके यहाँ तो कई वर्षों से बालक नहीं हो रहे थे, देखो भगवान की कृपा बालक हो गया। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको तो यही लगा कि बस जो संत ने प्रसाद दिया था उसी से मेरे यहाँ बालक हुआ है। आत्मदेव जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद में अब उन्होंने विचार किया कि जब मेरे यहाँ बालक हो ही गया है तो मेरे बच्चे का कोई नाम रखूं। नामकरण करने लगे आत्मदेव जी। तो आत्मदेव जी ने मन में सोचा कि इतने वर्षों बाद मेरे यहाँ खुशी आई है, बालक हुआ है, मेरा बालक है, तो मैं मेरे बालक का मेरे नाम से ही मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है, मेरा बालक है, तो मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता नाम, यानी ब्रह्मदेव है, ज्ञानदेव है, कपिल देव है, ऐसा कुछ नाम रखूंगा ताकि आगे जाकर के मेरा नाम रोशन करे। तो आत्मदेव जी ये विचार कर ही रहे थे और उस बालक का नाम रखने ही वाले थे कि धुंधली ने मना कर दिया। धुंधली आंख दिखाकर कहने लगी कि बच्चा पैदा मैंने किया, 9 महीने तकलीफ मैंने देखी और नाम तुम रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे को जन्म मैंने दिया है तो बच्चे का नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी कहने लगे कि देखो देवी, नाम तुम रखो नाम मैं रखूं, बात तो एक ही है। और मैंने सोचा था कि मेरा बालक है तो मिलता जुलता मेरे नाम से कोई नाम रखूंगा, ब्रह्मदेव है, ज्ञानदेव, कपिल देव, मैं ही नाम रख देता हूं। धुंधली ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने कहा ना नाम तो बच्चे का मैं ही रखूंगी और मैं भी मेरे नाम से ही मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगी। जब ज्यादा ही धुंधली हट करने लगी तो फिर आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है तुम ही नाम रख दो। क्या नाम रखना है? धुंधली कहने लगी कि बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब जैसा नाम था उसका वैसे ही उसके अंदर गुण आ गए। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, पाप कर्म करने लगा। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। जैसे जैसे बड़ा होने लगा धुंधकारी गलत कार्य करने लगा, उसकी संगति बहुत गलत थी, शराब पीने लगा, वो मांस खाने लगा, गलत काम करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। हालांकि आत्मदेव जी ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ये सारे कार्य गलत हैं, तो एक ब्राह्मण का बेटा है, ये कार्य मत कर। पर वो बड़ा होने लगा और धुंधली ने उसको इतना बिगाड़ दिया था, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है कह करके इतना बिगाड़ रखा था कि फिर वो माता पिता का कहना नहीं मानता था। बड़ा होने लगा, खूब समझाया आत्मदेव जी ने पर नहीं माना, चिल्लाने लगा उनको कि तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं जो करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। घर में जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते थे।
आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक बना दिया, ऐसे घर में रहने से कोई फायदा नहीं, मैं कुछ कहता हूं तो ये सुनता नहीं। तो गोकर्ण जी से कहा कि बेटा तुम बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया कि पिताजी